वैसे आप पीते तो नहीं? मेरा फोन पाकर तुम्हें ताज्जुब तो हुआ होगा। शायद। पहले कभी देखा है मुझे? सिर्फ 2-3 तस्वीरों में। वैसे मैं पिछले 5 दिनों से सोच रहा था कि पता करूं कैसे। ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ था। अस्पताल पहुंचने के 7-8 मिनट बाद ही आखिरी वक्त क्या था उसमें? उसे होश ही कहाँ था और मुझे खुद 7 बजे पता चला घर पहुंचने में। यानी उन लम्हों में तुम उसके साथ नहीं थे? नहीं, तुम्हें कब पता चला? 2 दिन बाद। कैसे? दफ्तर में फोन किया था। क्यों? ओ, गलत सवाल। क्योंकि पिछले दिन मिलने की बात थी और वो वहां नहीं आई थी। फिर एक्सीडेंट की एक लाइन की खबर मिली। फिर कैसा लगा? बुरा तो लगा होगा। दिल बहलाने की चीज थी, मुफ्त में हाथ से निकल गई। शर्म नहीं आती तुम्हें? जो चला गया उसके लिए तुम क्या समझोगे वो क्या थी मेरे लिए? तो तुम मिलना चाहते थे मुझसे? क्यों? कि तुम्हें देखूं, तुमसे बात करूं। फिर 2 दफा फोन तक आया। पहली बार 7-3-5-9 तक डायल किया, फिर रिसीवर रख दिया। दूसरी बार पूरा नंबर मिलाया पर घंटी बजते ही फिर क्यों? लगा कि तुम पता नहीं किस तरह से लोगे। डर? नहीं, पूरी तरह डर नहीं, लेकिन कुछ समझे ना जाने या गलत समझे जाने की जोखिम और हो सकने वाली नाउमीदी का बोझ। तो मेरा फोन पाकर तुम्हें छुटकारा समझ। क्यों? क्योंकि तुम ही तो हो जो, क्योंकि हम दोनों ही एक दूसरे की चोट को समझ सकते हैं। हाँ, तुम मुझे देने के बाद तुम इसको इस तरह समझते हो? क्यों? कुछ गलत है इसमें? जिम्मेदारी एक पर डाल देने से बात सुलझी हुई लगती जरूर है, लेकिन उस हालत में सच्चाई पूरी नहीं होती। यानी जो कुछ मैंने किया अपनी खुशी के लिए, तुम्हारी खुशी मेरे लिए क्या बन गई? उसकी परवाह मैं क्यों करूं? और फिर सिर्फ मैं ही तो जवाबदेह नहीं हूं इस चीज के लिए। अगर वो भी अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाती तो किस तरह? तो मेरा फोन पाकर तुम्हें ताज्जुब नहीं हुआ? तो क्या तुम्हें अंदेशा था कि मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा छूट जाएगा जिससे उसकी पर्स में एक मखमली डिब्बी निकली, जड़ा और कफलिंग के साथ। कागज के एक टुकड़े पर तुम्हारे इनिशियल्स के साथ सालगिरह की मुबारकबाद।
उसकी दराज में एक डायरी थी, फोन नंबर बिना नाम का। डायरेक्टरी में चेक किया तो पी और एम पूरे खुल गए। अगर ये चीजें ना मिलती तो क्या मतलब? तुम्हें कभी कुछ खटका नहीं? कभी कभी उलझन जरूर होती थी। जैसे जैसे उसका अचानक से गुमसुम हो जाना, अपने आप में मुस्कुरा उठना, कई शामों की नामौजूदगी, और वो बहुत सर्द हो गई थी। कब से? कब से था ये सिलसिला? पहले मैंने पूछा है। लेकिन जानने मैं आया हूं। एक साल पहले से। पहली मुलाकात मेरे ऑफिस का रेनोवेशन होना था, फिर इंटीरियर डेकोरेशन के लिए जगह दिखलाई, फिर बजट और प्लानिंग पर बात हुई, फिर उसकी फर्म ने असाइनमेंट पूरा किया। फाइनल पेमेंट के एक हफ्ते बाद ही एकाएक मुलाकात हो गई। कहाँ? चर्च गेट। तो फिर हमने कॉफी पी। मैं बोली ना, पूना कॉफी चीज सैंडविच के साथ। उसके लिए कहा किसने था? जाहिर है कि मैंने। और उसने एकदम से हामी भर दी। मेरा मतलब एक बार भी नहीं कहा कि तुझसे कुछ देर हो रही है या उसे कुछ काम है? फिर अगले हफ्ते मैंने फोन किया कि मेरे पास हीरोज की फिल्म का एक एक्स्ट्रा टिकट है। एक दोस्त के लिए मंगाया था, पर उन्हें अचानक बाहर जाना पड़ा। अगर आपकी दिलचस्पी हो और वक्त निकाल सको तो उसने कहा उसे खुशी हुई। पहली बार उसका हाथ वही थामा था। उसने एक बार भी हटाया नहीं। नहीं, तुम लोग कहाँ बैठते थे? रंगोली, पर्शियन डेरी, लियोपोल्ड। पहली बार उसे चुमा कहा था। और पहली बार कहा? मत पूछो। क्यों? क्योंकि चोट पहुंचेगी, क्योंकि चुमन होगी। वो तो तब से हो रही जब से मालूम हुआ। मेरे घर में, मेरे कमरे में, मेरे बिस्तर पर। नहीं नहीं, वहां कभी नहीं। क्यों? नहीं चाहते थे। कौन नहीं चाहता था? दोनों। क्यों? उस घर में घुसते ही ना बहुत तीखा हो जाता था गुनाह का एहसास। अच्छा, ऐसा लगता था कि तुम्हारी मौजूदगी में ही। कौन करता था महसूस? तुम? दोनों। पहले कहा किसने था? याद नहीं। कोशिश करो। शायद उसी ने। कि क्यों करती थी ऐसा महसूस? क्योंकि करती थी। और इन सब के बावजूद इसी वजह से। झूठ है ये। क्यों बोलूंगा भला? वो तो तुम ही जानते होगे। काश तुमने देखी होती उसकी मन की कचौड़ी। पास आते आते उसका छिटक जाना, बाद में तकिए में मुंह छुपाए कमजोर हो जाने का सुख, और उस सुख की शर्मिंदगी।
उसे ना तुम्हारा बहुत ख्याल रहता था। वो बहुत बात करती थी तुम्हारे बारे में कि तुम्हें परकोलेटर की कॉफी पसंद है, सब्जी में तुम्हें प्याज अच्छा नहीं लगता, मिठाई के लिए तुम एलर्जिक हो, बर्फ का पानी पीने से तुम्हारा गला खराब हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि सजा दे रही हो मुझे। इतना भी सह नहीं पाते थे तुम। बात साफ साफ मेरे और उसके बीच थी। तो मेरा रिश्ता क्या था उससे? अगर इतना ही घमंड है अपने इस रिश्ते पर तो क्यों नहीं उसकी जंजीर बना के उसके पैरों में। उसके लिए कितनी जगहों के साथ तुम जुड़े हुए थे। हम बैरीज नहीं जाते थे क्योंकि वहां की पेस्ट्री तुम्हें बहुत पसंद थी। लॉन्ग ड्राइव के लिए पूना रोड नहीं, डूबता सूरज देखने के लिए जुहू नहीं, रेंदेवू नहीं, क्योंकि वहां तुमने उसे प्रपोज किया था। कौन नहीं जाना चाहता? दोनों। क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि उसका पहले का तजुर्बा झूठा हो जाए। और तुम? वो डूब नहीं पाती थी इस साथ में कभी। चलते हिंडोले की तरह ध्यान एक बार इस तरफ एक बार उस तरफ। तुम हमेशा मौजूद थे कहीं ना कहीं। उसकी साड़ी के पल्लू पर कहीं तुम्हारी उंगलियों की चुभन, अंधेरे में कहीं तुम्हारे दबे पांव चलने की आहट, बंद खिड़कियों के पीछे कहीं तुम्हारी आंखों की चिंगारी। तुम मैं उन लम्हों में ना कभी जज्ब नहीं होता। हमेशा रहती थी ये चुभन की पिछली रात तुमने उसे छुआ था कि तुम आज रात फिर। और मुझे किसी तरह की कोई चुभन नहीं होती थी। जब वो मेरे पास होती थी तो ऐसा लगता था कि इसके आगे कुछ भी दरकार नहीं। सारा सुख, सारा इत्मीनान यही तो है। कि नहीं, बिल्कुल गलत थे वो लम्हे। वो पूरा एहसास ही गुमराह था। और मैंने ये इल्जाम लगाया था उस पर कि वो मेरे पास सिर्फ अपनी शादी की उकताहट दूर कर रहे। लेकिन मैंने कहा तो कि वो सिर्फ 1 साल पहले से। तुम 1 साल में इतना जोर क्यों दे रहे हो? क्योंकि तभी तो मिलना हुआ था उससे। पिछले कुछ दिन जब बार बार ये शब्द डंक मारता था, जब आगे बढ़ा हुआ हाथ यूं लौट आता था पीछे, कि जैसे उसने लंबे घुंघराले बाल नहीं, सांप की छोड़ी हुई केंचुल छुई। इस शक की कड़वाहट इस तरह घुल गई थी मन में कि साथ की घड़ियों के बाद जो एहसास बाकी बचता था वो इसी कसैले पर। लेकिन तीखी तीखी बातें सुनने के बाद जब वो अपना सर नीचा किए, उंगलियों में रुमाल का कोना लपेटती खोलती, बड़ी बड़ी पलकें उठाकर इस तरफ देखती तो तुमने पहचान ली थी उसकी वो खांसी। दरअसल पहली बार जिस चीज ने मुझे उसकी तरफ खींचा था वो नजर थी। दोस्त की गार्डन पार्टी में जब उसे पहली बार देखा तो बस। और उसकी वो हंसी जो मैं सैकड़ों की भीड़ में भी पहचान सकता था, जो शहरी के तो पैक पीने के बाद कितनी हल्की हो जाती थी, बिल्कुल एक मासूम कबूतर की तरह। कभी इस टहनी पे, कभी उस झुरमुट में, कभी लंबी उड़ान के साथ झील के उस पार। और दाहिने गाल पर होठों के पास दहकते अंगारे सा होते हुए। तुमने उसे किसी और ढंग से तो नहीं लिया? मेरा मतलब सस्ते ढंग से लिया होता तो शादी की बात होती कभी? हुई थी? क्यों ना होती?
वो भी कोई जिंदगी थी आखिर? हमेशा छिपे हुए, सहमे हुए, कहीं कोई देख ना ले, कहीं कोई तुम्हें बता ना दे, कहीं कोई मिल ना जाए, और लगातार छीलती हुई वो गुनाह की खराश। मुझसे नहीं सहा जाता था वो पिछली गली का सन्नाटा और धुंध। मुझे साफ आसमान चाहिए, चमकदार धूप। और उसने क्या कहा? मुझे सोचने की मोहलत दो थी, और 3 बार वक्त लिया उसने, पर फैसला नहीं कर पाई कुछ। क्यों? क्योंकि दोनों ही रिश्तों में वहां अभी नहीं पहुंची थी जहां, क्योंकि तुमको लेकर वो अभी भी अपने अंदर कुछ कमजोरी पाती थी। कम से कम तुम्हें चोट पहुंचाने की ताज छुटकारा पाना बहुत मुश्किल था उसके लिए, क्योंकि बीते दिनों के खाते नहीं चाहिए किसी की दया। भिखारी नहीं हूं मैं जो मैं अभी तक समझ नहीं पाया कि कैसे हम दोनों के बीच सब कुछ नामालूम ढंग से पूछ सा गया था। अच्छा, अगर हम दोनों के बीच एक बच्चा होता तो कुछ फर्क पड़ सकता था। लेकिन अगर फर्क पड़ना ही होता तो ये दलील ही क्यों देती कि वो अभी से बनना नहीं चाहती। ये लो तुम्हारी। छुट्टी ली होगी। कब तक की? परसों खत्म हो रही है और बढ़वा लूंगा। क्यों? क्या ये बेहतर नहीं होगा कि काम नहीं रुक कर मैंने भी ली थी 2 दिन की छुट्टी, लेकिन खालीपन दिलो दिमाग पे इस तरह छा जाता था कि यादों के दबाव में नसें फटने लगती थी। और बिल्कुल बेकार की बात कि ऐसा हो जाता तो यूं नहीं होता, वैसा हो जाता तो बात वहां तक नहीं पहुंचती। बिल्कुल फिजूल के क्या, जिनका कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए बस अब दिन भर काम, देर रात तक कोई रेस्टोरेंट और फिर बिस्तर। नींद कैसी आती है? कभी गहरी, कभी मुश्किल। कौन कौन है घर में? सभी लोग। कभी गई हो तुम्हारे घर? इसीलिए इसीलिए तुम शायद खुद को एक हद तक काट सकते हो, लेकिन मेरे घर की तो हर एक चीज उसकी याद से जुड़ी है। मैं पर्दा हटाऊं तो, एक खिड़की खोलूं तो, मैं तो उस 4 दीवारी में 10 सेकंड तक नहीं रुक सकती। बस इसीलिए किसी न किसी बहाने कुछ दिन के लिए किसी नई जगह जाने से शायद। शाम को जा रहा हूँ। कहाँ? 2-3 जगह बताई थी, जहाँ की बर्थ पहले मिल जाएगी। कब तक? दो 3 हफ्ते। अगर ये सच्चाई बर्दाश्त हो गई तो वापस लौट आऊँगा, वरना कहीं और तबादला करवा लूँगा। और तुमने क्या सोचा? मैं
करूंगा जरूर। मैं पिछले पिछले 3 दिन से बराबर ही सोच रहा था कि मान लो ये डिब्बी या कुछ और नहीं मिलता, या जब मुझे इस बारे में मालूम ही नहीं होता तो मैं तो बस यही सोचता रहता कि उसके होते हुए सब कुछ ठीक था, तो क्या गलत हो जाता इसमें। इत्मीनान का वो एहसास अब धुंधला सा क्यों हो गया। बीते हुए दिनों की याद से भी शर्मिंदगी महसूस होती है जब तुम हमारे बीच नहीं थे। सुकून की चमक भी इतनी झूठी लग रही है कि छो तो उंगलियों में उतर है।